टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का पुरजोर मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा देने का मुतालबा सियासतदानों या असम्बली के मुफादात के लिए नहीं बल्कि खित्ते के अवाम के हकूक के लिए नागजीर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले से मुतल्लिक एक अहम बयान में कहा कि इब्तदाई तहकीकात से वाज़ेह हुआ है कि इस अलमनाक हमले में मकामी अफराद मुलव्वस नहीं थे बल्कि ये पूरी कार्रवाई गैर मुल्की दहशतगर्दों ने दी अंजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को खुश आइन करार देते हुए कहा कि अगर ये जंग बंदी वाकई अमल में आई है तो ये इंसानियत के हक में है एक बेहतरीन कदम। इसराइली वज़रा और हुक्काम पर मीडिया से गुफ्तगू करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पाबंदी आयद की है और मौक़िफ़ अपनाया कि नाजुक सूरत हाल में मीडिया से गुफ्तगू करने से किया जाए गुरेज। इसराइल चंद दिनों में ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने को तैयार हो गया। इसराइली मीडिया ने इंतहाई मोतबर सिक्योरिटी हुक्काम के हवाले से खबर जारी की है कि इसराइल ईरान के खिलाफ जंग को खत्म करने के लिए है तैयार। ईरानी पासदारान इनकलाब की कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपोर का बयान। कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारजियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद अपने पहले बयान में पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ का कहना है कि कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद करते हैं पेश। ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग में इसराइल ने ईरानी एटमी साइंसदानों को खुसूसन निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज हो गया था। 12 रोज तक जारी रहने वाली जंग में इसराइल ने 17 ईरानी एटमी साइंसदानों को किया शहीद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ईरान इसराइल जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए ईरान के अवाम को खराज तहसीन पेश किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले मैं ईरानी अवाम को सलाम पेश करती हूँ जिस जज्बे और इस्तिक़लाल से उन्होंने इस जंग का सामना किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़ियादत हुकूमत जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा और खुसूसी हैसियत वापस दिलाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मंगल को दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने 350 कच्ची आबादियों को उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर बेघर कर दिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली रियासती सदर सौरभ भारद्वाज ने वज़ीर आला रेखा गुप्ता से पूछा कि ये बताएं कि 350 कच्ची आबादियों के मकान कहाँ गए। बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का किया था वादा, लेकिन आज पूरी दिल्ली में कच्ची बस्तियां गिराई जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने बरामदात के फ़रोग़ का हवाला देते हुए मंगल को यहाँ कहा कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ मौजूदा आज़ाद तिजारती मुआहिदों पर बातचीत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक ख़त में लिखा है जिसमें उन्हें महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक अपने किसी भी सवाल पर बात करने की दावत दी। कमीशन के ज़राए ने ये बताया कि कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के मामले पर इस माह की 7 तारीख को एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया मिस्टर गांधी के मजमून में उठाए गए मसाइल के हवाले से 12 तारीख को उन्हें ख़त लिखा है। इस ख़त में इन्हें मुज़ाकरात की दी गई है दावत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हिंदुस्तान के 2 अज़ीम तरीन रूहानी और इखलाकी रहनुमाओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान तारीखी गुफ्तगू की सदसला तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने एहतरामन मुबारकबाद पेश किया और कहा कि आज ये पंडाल मुल्क की तारीख में एक बेमिसाल लम्हे का मुशाहिदा कर रहा है। हिंदुस्तानी रेलवे के तवील फासले के मुसाफिरों के किरायों में 1 जुलाई से मामूली इजाफा हो सकता है। ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तानी रेलवे ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर क्लास के किरायों में 1 पैसा फ़ी किलोमीटर और एयर कंडीशन क्लास में 2 पैसे फ़ी किलोमीटर तक के किराए में 1 जुलाई से इजाफा करने की है तैयारी। नीति आयोग ने आज अपनी सहमाही बसीरत पर मबनी सीरीज फ्यूचर फ्रंट के 3रे एडिशन का इजरा किया जिसका अनवान हिंदुस्तान का डेटा ज़रूरी मयार की जानिब अहम कदम है। यह रिपोर्ट डिजिटल गवर्नेंस के मजबूत बनाने, अवाम के एतमाद में इजाफे और मौसर खिदमत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए डेटा के बेहतर मयार की फौरी ज़रूरत पर जोर देती है।
वजारत दिफा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अफवाज को जदीद तरीन हथियारों से लैस करने और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में फौज की ऑपरेशनल और फायर पावर को बढ़ाने की सिमत में एक अहम कदम उठाते हुए हंगामी खरीदारी के निज़ाम के तहत 1981 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन हथियारों की खरीदारी के 13 मुआहिदों को हितमी शक्ल दी। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को बर्बाद कर दिया और आवाम को परेशान किया जा रहा है। पार्टी के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने मंगल को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुज़श्ता 11 सालों में मोदी हुकूमत ने मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई मईशत को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा कि इसराइली खित्ते में अदम इस्तेकाम का जिम्मेदार है। हम खित्ते को एटमी हथियारों से पाक बनाने के ख्वाह हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान दोनों को जंग बंदी के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया और इसराइल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल ने मुआहिदे पर रजामंदी जाहिर करने के फौरन बाद बमबारी शुरू कर दी। इसराइल अपने पायलट्स को वापस बुलाए और ईरान पर बमबारी की गई तो ये जंग बंदी सगीर खिलाफ वर्जी होगी। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में वाक़ा ताज फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले की इत्तला के बाद अमेरिका और दीगर गैर मुल्की सफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ईरान के साथ जंगबंदी के बाद गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के हाथों यरगमाल शहरों को अहले खाना ने इसराइली हुकूमत से अहम मुतालबा कर दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर इत्तेफाक होने के बाद इसराइल की फ़िज़ाई हदूद को दोबारा खोल दिया गया। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल की फ़िज़ाई हदूद जंगबंदी मुआहिदे के बाद फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए खोल दी गई। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि वो फ़लस्तीनी रियासत पर रजामंद हुए बगैर सऊदी अरब से ताल्लुकात मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने चैनल 14 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइल ईरान के खिलाफ अपने 2 अहम अहदफ के बहुत करीब पहुंच चुका, जिनमें पहला ईरानी जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल खतरे का है खात्मा। ईरान के पासदाराना इनकलाब के मशीर ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जब्बारी ने कहा कि ईरानी जौहरी तंसीबात एक हमले और चंद धमाकों से तबाह नहीं हो सकती। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉपिक हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।